हम अपने जीवन में जिस भी कर्म को कर रहे हैं, करते समय ध्यान रखना इसका फल आएगा, इसका फल आएगा। एक पल के लिए भी अगर आप करते समय ये विचार कर लें, हम विचार कर लें कि जो कर रहे हैं इसका फल आएगा, बस फिर समस्या ही नहीं है। जितनी समस्या है वो ये है कि कर लेने की रुचि है, चाहत है, कामना है, वासना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस सूत्र को समझना जरूरी है, इस भाव को समझना जरूरी है, इस दर्शन को समझना जरूरी है। इसलिए अगर कहीं बहुत अच्छी बात लिखी थी, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो किसी को दुख मत दो। हम सुख की कामनाएं तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हैं ये विचारनीय है। आज आपके पास नहीं है तो कल होगा, अच्छे कर्म करो, और आज अगर है तो तुम्हें ज्यादा अच्छे कर्म करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जिस समय आपका अच्छा समय आता है उस समय इंसान से दो गड़बड़ होती है। जब अच्छा समय कहते हैं ना कि अब कम काम कर रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, उस समय व्यक्ति से दो गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? एक गड़बड़ ये होती है कि उसे इस बात का अहंकार पैदा होता है, और दूसरी गड़बड़ ये होती है कि उस अहंकार के कारण उसके अंदर व्यसन आते हैं। और तीसरी जो महागड़बड़ है, जो इन दोनों के ऊपर है, वो ये होती है कि कई बार जब समय अच्छा चल रहा होता है तब व्यक्ति आलस्य में चला जाता है। अब तो ठीक चल ही रहा है, अब क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब आपका बेहतरीन समय, सबका आता है, सबका भाग्योदय होता है, लेकिन जब आपका बेहतरीन समय आता है ना, तब आपको रात दिन मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो समय स्थायी नहीं है। वो समय स्थायी नहीं है। जैसे वो आया है वैसे वो जाएगा भी, क्योंकि लक्ष्मी है चंचला, उसको संभालने का सामर्थ्य सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर है जो ज्ञानी है। अज्ञानी कभी लक्ष्मी को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो ठहरती नहीं है उसके पास। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उसके पास नहीं ठहरती, जिस व्यक्ति के अंदर सत्संग नहीं है उसके पास नहीं ठहरती, क्योंकि उसका गुण सतोगुण है। और अगर वो ठहरेगी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो सतोगुणी नहीं होंगे, तो वो ले जाएगी, और जहां मनुष्य का स्तर नीचे ही जाएगा। वो दुनिया में तो ऊपर दिखेगा, लेकिन अंदर से नीचे दिखेगा।